अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन को सी का फ़ोन आता है और फिर वो उसके पास जाने लगता है। 30 मिनट पहले जो हुआ था प्रोफेसर गाव के घर में वो हमें दिखाया जाता है। गाव सी को बोलता है ये कैसा है। मेरे अनुसार ये मिंग डायनेस्टी का पोर्केलेन है जो कॉपी किया गया है किंग पोर्केलेन टैंग डायनेस्टी से। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि यह पहले का है कि बाद का है मिंग डायनेस्टी का। सी उसे देखकर बोलता है अगर मैं सही हूँ तो ये नकली है, इसका अभी तक 60 साल भी नहीं हुआ होगा। ये चीज़ असल में नकली है। ये लोग इसे असली बनाने के चक्कर में ज़्यादा ही इसे साफ कर दिया तो मुझे इससे पता चल गया। गाव उस पोर्केलेन को देखकर बोलता है हाँ तुमने एकदम सही कहा, तुम्हारे ही जैसे कुछ लोग आगे चलकर मास्टर बनते हैं। सी बोलता है सर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ मेरे मास्टर की वजह से। गाव बोलता है सही में ऐसा भी मास्टर है क्या, तुम मुझे उससे मिलाओगे। सी बोलता है मैं यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं उनसे बात करूंगा आपके लिए। गाव बोलता है अच्छा मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ इसमें, असल में मैं तुम्हें किसी और चीज़ के लिए बुलाया हूँ। सी खुश होकर अपने मन में बोलता है कि ये मेरी शादी की बात करेंगे। प्रोफेसर गाव ने मुझसे प्रॉमिस किया था अगर मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं उसकी पोती के साथ शादी कर सकता हूँ और मेरा भी रेपुटेशन एंटिक फील्ड में बहुत ही अच्छा है और इसके अलावा मेरा फैंगलिंग ग्रुप बहुत ही अच्छी तरह बढ़ रहा है आगे। हाँ ये एकदम सही समय है शादी करने के लिए। सी के मन में शादी के लड्डू फूट रहे होते हैं। उसी समय गाव बोलता है मैं तुम्हें कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सी का सारा सपना वही टूट जाता है और अपने मन में बोलता है क्या प्रोफेसर गाव सब कुछ भूल गए। प्रोफेसर गाव तो इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। गाव चलते हुए अपने मन में बोलता है मैं राहुल का ग्रैंडपा हूँ लेकिन मैं उसका शादी डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। राहुल बहुत ही सुंदर है और वो हमारे फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सी अभी बहुत ही अच्छा कर रहा है लेकिन वो मेरे बड़े भाई का लेवल तक पहुंचा नहीं है। बिना पैसा का बिजनेस करना कुछ भी फायदा नहीं है। मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे अपने फैमिली के बारे में सोचना होगा। सी उस लॉकर को देखकर अपने मन में बोलता है ये एंटीक इस लॉकर में है। इस घर में जितना भी एंटीक है वो 5 लाख वॉन से कम नहीं है। गाँव लॉकर से एंटीक निकाल कर बोलता है मुझे ये एंटीक मार्केट में मिला लेकिन मैं इस एंटीक को समझ नहीं पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये चाइकिन पोर्केलेन होगा जाओ डायनेस्टी का। मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। सी उस एंटी को देखने लग जाता है। गाँव घबराते हुए अपने मन में बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा होगा अगर ये चाइकिन पोर्केलेन असली होगा। ये चाइना का हिस्ट्री का आर्कियोलॉजी पूरा बदल देगा। सी उस एंटी को कुछ देर देखने के बाद बोलता है सर मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके बारे में। गाँव दुखी होकर बोलता है यहाँ तक कि तुम इसे पहचान नहीं पा रहे हो, लगता है कि अब इसे कोई भी पहचान नहीं पाएगा। सी बोलता है नहीं सर मैं किसी को जानता हूँ जो ये एंटीक के बारे में बता सकता है। गाँव बोलता है ये तुम्हारा मास्टर है ना जिसके बारे में तुम बोल रहे थे। सी बोलता है हाँ एकदम सही बोले आप। गाँव बोलता है लेकिन वो आएंगे यहाँ पर। सी बोलता है अगर हम लोग उन्हें इनवाइट करें तो वो ज़रूर आएंगे इसे पहचानने के लिए और वो तो हॉकिंग यूनिवर्सिटी में है। गाँव शॉक्ड होकर बोलता है वो हॉकिंग यूनिवर्सिटी में है। सी बोलता है हाँ एक सेकंड मैं उन्हें कॉल करता हूँ। गाँव अपने मन में सोचता है ये मास्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो कौन होगा। फिर से कुछ देर के बाद गाँव को बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वो आ रहे हैं यहाँ पर। अब गाँव ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है सही में ये तो अच्छा बात है। यही सब हुआ था 30 मिनट पहले। लिन वहाँ पर 20 मिनट के बाद पहुँच जाता है। गाँव लिन को देखकर शॉक्ड हो जाता है पूरी तरह। सी लिन को बोलता है लिन तुम आ गए, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें मिलाना चाहता हूँ मेरे टीचर से। प्रोफेसर गाव इनका नाम। लिन बोलता है आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा मुझे प्रोफेसर गाव। सी बोलता है सर मैंने आपसे जो मास्टर के बारे में बताया था ना ये वही है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ इन्हीं की वजह से। गाव ये सब देखकर उसका चिड़िया उड़ गया होता है और वो अपने मन में बोलता है मुझे याद है इसने जो उस बॉल के बारे में बताया था वो सही था, वो भी एक ही बार में देखकर बता दिया। दूसरी तरफ लिन उस एंटी को देखता है और बोलता है ये एंटी चाइकिन का पोर्केलेन नहीं है। जो असली चाइकिन पोर्केलेन होता है वो आसमान की तरह नीला होता है, साफ आईने की तरह, पेपर की तरह पतला और इसका आवाज़ बहुत ही अच्छा होगा। इसका सिर्फ एकदम नकली लग रहा है इसमें जान नहीं है। ये मिंग डायनेस्टी का योंगसुआन पोर्केलेन है, ये भी अच्छे ही एंटीक है। गाँव अपने मन में बोलता है ये मुझे कुछ ही शब्दों में सिखा दिया, इतने कम उम्र में ये बहुत ही कुछ देख लिया है, ये असल में बहुत ही अच्छा मास्टर है। लिन बोलता है बहुत ही देर हो चुका है, मैं कल बहुत ही बिजी रहूँगा तो मैं जाता हूँ यहाँ से। सी बोलता है लिन मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। गाँव लिन को बोलता है
संभल के जाइएगा मास्टर। फिर लिन वहाँ से चला जाता है। फिर गाँव घबराते हुए अपने मन में बोलता है अगर ये फर्स्ट नहीं होगा तो फिर कौन होगा। फिर अगले दिन दिखाया जाता है हम लोग को रेस्टोरेंट में जो कैपिटल सिटी में होता है। आज शैडो स्क्वाड का मेंबर का शादी है, ली सियांग का। बहुत सारे अरबपति, बिजनेस वाले, पॉलिटिक्स भी यहाँ पर आए इस शादी में। इसके अलावा जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी इस शादी में आया है। चीफ कमिश्नर गांव का, गांव सीजॉव। फिर बहुत सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं और बोलते हैं मिस्टर गांव। दूसरा आदमी बोलता है मैं गुजुआ हूँ, क्या आपको मैं याद हूँ। गांव अपने मन में बोलता है नौकर लोग कहीं का। फिर वो वेडिंग हॉल में चला जाता है सभी को इग्नोर करते हुए। प्रोफेसर गांव अपने भाई के साथ बैठा होता है और बोलता है अपने मन में ये लोग तो दूसरे बड़े फैमिली है, मेरा भाई तो बहुत ही महान है। ली और जाओ फैमिली बहुत ही बड़े गेस्ट है यहाँ पर, लेकिन अभी तक शादी स्टार्ट क्यों नहीं हुआ है। वो लोग किसका वेट कर रहे हैं अभी तक। जिजाओ ली को बोलता है मिस्टर ली अब शादी स्टार्ट कर लेना चाहिए ना। ली घबराते हुए अपने मन में बोलता है ली जियांग जिस आदमी को बुलाया था वो अभी तक आया नहीं यहाँ पर, लेकिन अभी शादी शुरू नहीं किए तो हम लोग इन्हें अपमानित करेंगे। फिर वो घबराते हुए बोलता है अच्छा। उसी समय वहाँ पर गोंगयू आ जाता है और उसके कंधे में हाथ रखकर बोलता है चीफ कमिश्नर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। जाओ गुस्से से अपने मन में बोलता है ये लड़का कौन है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बात करने के लिए। फिर वो शॉक्ड होकर बोलता है रुको ये तो गोंग फैमिली से है। जाओ बोलता है अच्छा गोंगयू, जबकि तुम उस आदमी को जानते हो फिर मैं उसका इंतजार करूंगा। उसी समय वहाँ पर एक आदमी आकर बोलता है गोंगयू वो आ गए। ली और जाओई अपने मन में बोलते हैं ये लोग इतना देर से किसका इंतजार कर रहे हैं। जाओई लिन को देखकर बोलता है ये कौन है, मैं इसे जानता नहीं हूँ, शायद ये कोई यंग मास्टर होगा किसी फैमिली का। दूसरी तरफ प्रोफेसर गांव के पसीने छूट जाते हैं और वो अपने मन में बोलता है लिन कौन है ये। गोंगयू लिन के साथ कहीं और बैठ जाता है। जाओई ये देखकर ली को बोलता है वहाँ पर किस तरह के लोग हैं उस टेबल में बैठे हुए हैं। वे लोग मेरे बेटे के साथी है आर्मी के। जाओ अपने मन में बोलता है आर्मी के साथी, फिर इसका मतलब वे लोग शैडो स्क्वाड के मेंबर होंगे। शैडो स्क्वाड में बहुत बड़े फैमिली के लड़के लोग होते हैं और सबका स्टेटस बहुत ही हाई होता है, लेकिन वो सब इससे अलग लग रहा है। ये लोग इसे ऐसा देख रहे हैं कि ये इसका लीडर है, यहाँ तक कि गोंगयू इसका बहुत ही इज्जत करता है। क्या ये ड्रिल मास्टर है शैडो स्क्वाड का, क्या ये बच्चा ड्रिल मास्टर होगा शैडो स्क्वाड का। गांव अपने भाई को देखकर अपने मन में बोलता है ऐसा लगता है कि मेरे भाई के सामने लिन का इज्जत बहुत ही बढ़ गया है। यहाँ तक कि ब्रदर सी इसका तारीफ कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इसका इतना अच्छा बैकग्राउंड होगा। लिन आर्कोलॉजी में बहुत ही अच्छा है, इसके अलावा इसका कनेक्शन भी बहुत ही बढ़िया है। अगर सी मेरे भाई से लिन को बात करवा पाया तो मेरा भाई शादी करवा सकता है सी और रॉरी का। मुझे पता है कोई रास्ता निकल ही जाएगा। फिर लिन शादी खत्म होने के बाद स्कूल पहुंच जाता है, फिर वो हॉस्टल में चला जाता है।